अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं हार्वर्ड के उन वीडियोस जिसमें वो कंप्यूटर साइंस के बारे में बताता है वो पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा वो सिखाने की कोशिश करूँगा। उसका आज एक और वीडियो है। तो आज हम और कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो उस वीडियो में वो बताता है CSS के बारे में। तो पहले मैं वो पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में हमें और CSS के और प्रॉपर्टीज़ बताता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था CSS में, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बैकग्राउंड कलर, विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन पढ़ा था हमने। और ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो आज हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ में मार्जिन कैसे डाल सकते हैं। जैसे इसमें मैंने रखा है बॉडी में डिव वेलकम टू माय पेज, और फिर रखा है मैंने सब्सक्राइब दूसरा H1 एलिमेंट। ये ऐसा दिखता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका मैंने फॉन्ट फॉन्ट इसका चेंज किया, मैंने फॉन्ट साइज चेंज किया और इसको मैंने बोल्ड बनाया। और एक और चीज़ आपको इसमें दिख रही होगी कि मैंने इसके अराउंड एक बॉर्डर बनाया। तो जैसे मैंने बोला था टेबल वाले वीडियो में कि इसके अराउंड बॉर्डर भी बनता है, लेकिन वो CSS में है, तो आज मैं बॉर्डर बनाना भी सिखाऊंगा आपको। तो पहले फॉन्ट चेंज करने के लिए हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। इस टाइम पे मैंने एरियल रखा है, फॉन्ट फैमिली इज एरियल, फिर क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए फॉन्ट स्लैश साइज इज 30। और फिर बॉर्डर डालने के लिए सिर्फ बॉर्डर लिखना होता है, फिर उसको लिखना होता है 3 पिक्सल्स उसकी ये विड्थ क्या होगी। सॉलिड मतलब वो पूरा सी थ्रू नहीं होना चाहिए, वो पूरा ओपेक होना चाहिए। और ब्लैक ब्लैक हो गया कलर। यहाँ पे हाई विड्थ, थिकनेस, ओपेसिटी, कलर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, बॉर्डर बनाते हैं। तो हमने इसमें सिर्फ डिव को किया है CSS के मदद से चेंज। तो यहाँ पे सिर्फ डिव को आ रहा है, सब्सक्राइब को नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब और डिव को सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, इसका ये चेंज हो गया, फॉन्ट चेंज हो गया, और ये बोल्ड बन गया। तो जो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे डाल सकते हैं टेबल। तो टेबल सिर्फ वैसा नहीं होता है कि उसमें बॉर्डर नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पे उसमें ये देखे होंगे, सिर्फ उसमें ये डेटा नहीं देखे होता है, उसमें बॉर्डर भी होते हैं। तो उसके लिए ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो फिर मैं उसी लिए मैं इसको इनलाइन स्टाइलिंग कर रहा हूँ, इनलाइन नहीं, तो फिर मैं उसी फाइल में स्टाइल कर रहा हूँ, दूसरी फाइल नहीं बना रहा हूँ। तो हेड में मैंने स्टाइल का एक ये ओपन किया टैग, उसके अंदर टेबल लिखा। टेबल के अंदर मैंने बॉर्डर डाला 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक में। उसके बाद ये बॉर्डर कोलैप्स का मतलब है जो बॉर्डर है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये बॉर्डर कोलैप्स के बगैर ये करता हूँ, बॉर्डर कोलैप्स अगर मैं नहीं रखूँगा और मैं इसको सेव करूँगा तो ये ऐसा दिखेगा। अभी मैंने सिर्फ टेबल पूरे को डाला है, मैंने इनके बीच में नहीं डाला। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। ये डालते हैं हम लोग बॉर्डर कोलैप्स वापस रखेंगे। तो एक और ये स्टार्ट करेंगे TD, टेबल डेटा स्टार्ट करने के बाद ब्रैकेट डालेंगे। तो इसमें डालेंगे बॉर्डर बॉर्डर 2px, ठीक है। सॉलिड चाहिए मुझे ब्लैक कलर में।
ये मैं फिर सेव करूँगा, उसके बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बीच में आ रहा है लाइनें, इसको बॉर्डर आ गया, लेकिन जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है इसके बीच में नहीं आया, क्योंकि ये TD में नहीं है, TH में डाल के। तो इसको इनके भी बीच में बॉर्डर लाने के लिए मैं इसके बाद सीधा कर सकता हूँ TH फिर बाकी सारा, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका होता है इन दो को कंबाइन करना। उसको कैसे कर सकते हैं, TD के बाद एक कॉमा डालना है, कॉमा डालने के बाद दूसरा जो कोई भी चीज़ ये करना है वो लिखना है, जैसे मुझे TH स्टाइल करना है, ठीक है। उसके बाद सेव करूँगा मैं। फिर जब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आ गया सारे के बीच में बॉर्डर। तो अगर मैं अब लेकिन जो ये बॉर्डर कोलैप्स है इसको मैं काटूँगा, इसकी जगह पे मैंने बॉर्डर कोलैप्स नहीं किया है तो इसको रिफ़्रेश करूँगा। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत थिक बॉर्डर है, तो ये फ़िलहाल के लिए रखेंगे। क्योंकि अगर मैं इसको करूँगा 1 पिक्सल, ये भी करूँगा मैं 1 पिक्सल, फिर सेव करूँगा, इसको करूँगा रिफ़्रेश में, अब ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो फ़िलहाल के लिए बॉर्डर कोलैप्स आप छोड़िए, ये बॉर्डर कोलैप्स अगर मैं नहीं लिखूँगा तो फिर यहाँ पे डबल बॉर्डर आता है, ठीक है, इधर पे डबल बॉर्डर आ रहा है, ये ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लिखते हैं यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स। मैंने ज़्यादा थिक रखा था बॉर्डर की विड्थ, तो इसीलिए लग नहीं रहा था, लेकिन बॉर्डर कोलैप्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि ये ज़्यादा अपीलिंग लगे। ये ज़्यादा अपीलिंग लगता है, अब वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुतों को वो भी अपीलिंग लगता है, तो मैंने यही रखा है। सो इसके बाद है, अगर हम लोगों को कभी करना होगा सिर्फ किसी पर्टिकुलर H1 किसी पर्टिकुलर चीज़ को, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे H1 बहुत सारे और उसके साइड से ID भी और क्लास भी। तो H1 जब बहुत सारे, अगर मुझे सिर्फ लाइक वाले को मुझे करना है CSS में स्टाइल, तो फिर मैं क्या करूँगा, H1 को ही सिर्फ अगर मैं कोड करूँगा तो फिर वो सारे H1s को जाएगा, एक ही पर्टिकुलर को नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं क्लासिफाई करने के लिए उस H1 को CSS के टाइम पे ये लिख दो, तो उनमें से दो है ID और क्लास। ID जो है, ID एक स्पेसिफिक ID जो है ये सिर्फ एक ही कंटेनर टैग में यूज़ कर सकते हैं, ये दो में नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिक होता है, लेकिन क्लास 2-3 जितने भी में करना है उतने में कर सकते हैं। सो इसको कैसे स्टाइल करते हैं, इसको जैसे हम डिव अगर करना होता है, डिव को हम लोग डॉट वगैरह या कुछ भी नहीं स्टार्टिंग में डालते हैं, लेकिन H1 को करना होगा उसको भी हम लोग कुछ भी नहीं डालते। लेकिन जब क्लास और ID को करना होता है तब हम डॉट और हैश का यूज़ करते हैं। डॉट यूज़ करते हैं क्लास में और हैश यूज़ करते हैं लाइक में, हैश यूज़ करते हैं हम लोग ID में। तो इसमें सेम मैंने किया है कलर डार्क ग्रे, कलर होगा फॉन्ट कलर डार्क ग्रे, जैसे आप देख सकते हैं कमेंट वाला और शेयर वाला, और फॉन्ट फैमिली एरियल, फॉन्ट साइज 45 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। दूसरा लाइक यानी ID वाला, लाइक वाला, बार वाला जिसको हमने डॉट यूज़ किया वो हो गए क्लास वाला, उसमें आता है कमेंट और शेयर। तो ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कभी एक पर्टिकुलर डिव को या फिर एक पर्टिकुलर टैग को हमें टारगेट करना होगा। तो लाइक वाले में मैंने किया है कलर ब्लैक या रेड, ये आपको दिख रहा होगा RGB 154 26 26। ये क्या होता है, ये होते हैं RGB वैल्यू, इसमें कितना रेड है, इसमें कितना ग्रीन है, इसमें कितना ब्लू है। जब 000 होता है तब उसका मतलब होता है ये ब्लैक है, जब 25 25 25 होता है तो उसका मतलब
नहीं, जब 255 होता है तो उसका मतलब होता है कि ये वाइट है। फिलहाल के लिए मैंने ये रखा है। और इसके बाद है फॉन्ट फैमिली, इसमें रखी है मैंने काउंटर न्यू कोमा कोरियर कोमा मोनोस्पेस। ये जो ये कोमा है ये इनका क्या है? अगर मुझे एक ही फॉन्ट फैमिली रखनी है तो वो ये मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने लिखे है। ये क्यों लिखे है? मैंने इसलिए लिखे है कि अगर मेरी जो मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, अगर उसका डिवाइस ये वाला फॉन्ट यूज सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरा वेबसाइट ऑटोमेटिकली इस पे चला जाएगा। अगर इसको नहीं करता है तो वो इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो फॉन्ट साइज 45, फॉन्ट वेट बोल्ड, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, RGB 14 133 113 और 167। तो ये कैसा दिखता है वेबसाइट पे? ये दिखता है ऐसा। अपना वो डेव वाला हो गया ये, फिर लाइक जिसको मैंने कुछ भी स्टाइल नहीं किया है, फिर उसके नीचे सब्सक्राइब जिसको मैंने कुछ भी स्टाइल नहीं किया, उसके नीचे है लाइक के अराउंड बॉर्डर है ब्लू शेड का, उसके नीचे है कमेंट के नीचे शेयर। ये मैंने एक ही चीज़ से किए है स्टाइल बार वाले से, मतलब क्लास से। ये मैंने किया था इससे आईडी से। ठीक है, तो आज इसने हमें इतना ही सिखाया है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। सब्सक्राइब करने के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, और लाइक भी करना वीडियो को। ये मोटिवेट करेगा मुझे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।